ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइन एंड कोसाइन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। आप सबको अभी मैंने सिखाया कि कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वेक्टर, यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा कंसीडर होगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ पर मैंने दोनों को एक ही रेफरेंस पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी की हेल्प लेकर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी की हेल्प लेकर एक पैरेललोग्राम बनाया है। तो ये पैरेललोग्राम के केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में से जो वेक्टर निकलता है, इट इज सेड टू बी इट्स रिजल्टेंट वेक्टर आर, where resultant vector r is equal to vector a plus vector b. Resultant vector r is said to be resultant vector of vector addition of these two vectors, vector a and vector b. फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर डिस्कस करते करते अब आगे जा रहा हूँ। सब लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। देख सकते हो कि वेक्टर बी और वेक्टर बी पैरेलल होंगे, इसलिए अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ओ थीटा है, तो ये एंगल बी थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा बनता है तो मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट को एक नाम दे दिया है। ये पॉइंट स्मॉल ए है, ये पॉइंट स्मॉल बी है, ये पॉइंट सी या आर नाम दे सकते हो, और ये पॉइंट कंसीडर करो कि एम है, जो मैंने आर के ऊपर से ये लाइन के ऊपर नॉर्मल प्लॉट किया है। तो मुझे यहाँ पर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करने के लिए, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिसाइड करने के लिए इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं सबसे पहले। तो देखो, वो इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले मैं बहुत बड़ा ट्रायंगल ओ एम आर कंसीडर करता हूं। तो वी कैन से दैट फॉर ट्रायंगल ओ एम आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल एम 90 डिग्री है तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल एम 90 डिग्री है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट ओ एम, दो साइड का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर। ओ एम का स्क्वायर, इन शॉर्ट ओ आर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ओ आर का स्क्वायर मतलब ओ आर की लेंथ का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। तो पहले मैं इसको मेंशन करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, बट ओ एम मतलब ओ ए प्लस ए एम होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, जिसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि O2 ए की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो अल्टीमेटली आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए एम होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ए एम और एम आर की वैल्यूज फाइंड करना है। इसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए मैं ट्रायंगल ए एम आर को ध्यान में लेता हूं, ए एम आर। तो यहाँ पर फॉर ट्रायंगल ए एम आर अगर मैं डिस्कशन करने जाता हूं तो ए एम आर के लिए cos थीटा इज इक्वल टू, ए एम आर के लिए cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ए एम
अपॉन हाइपोटेनियस ए आर, बट ए आर की लेंथ मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए आर की लेंथ मतलब ए से आर तक की लेंथ मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज इक्वल टू बी। तो मुझे यहाँ पर ए एम की वैल्यू मिलती है ए एम इक्वल टू बी कॉस थीटा, ए एम की वैल्यू मुझे मिलती है बी कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू, वही ट्रायंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड मतलब एम आर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए आर, तो दैट एम आर इज इक्वल टू वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। मुझे ए एम और एम आर की वैल्यू मिल गई, मुझे ए एम और एम आर की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू अब मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यू विल गेट, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस ए एम मतलब बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये टर्म को एक्सपांड करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर को कॉमन लूंगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहां से बी स्क्वायर सिर्फ बाकी बचेगा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड, जब भी आप दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, एंड थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे डायरेक्शन डिसाइड करना है। बेटा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन एंगल से डिसाइड होता है। आप देख सकते हो कि आर वेक्टर ने वेक्टर ए के साथ बनाया हुआ एंगल अगर अल्फा है, तो tan alpha is equal to, you all very well know that tan alpha is equal to opposite mr upon adjacent om, but om मतलब oa plus am, तो tan alpha is equal to mr का मतलब होता है tan alpha इक्वल टू mr की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन की है b sin थीटा, तो tan alpha इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन OA मतलब A एंड AM मतलब B cos थीटा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला की हेल्प लेकर आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला की हेल्प लेकर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला की हेल्प लेकर डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। देखो डायरेक्शन हमको अल्फा की टर्म में क्यों चाहिए, ये समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो समझने के लिए ट्राई करना। बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है वो ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। अगर अगर मैं किसी को ऐसा बोलता हूं कि जैसे मैंने कंसीडर करो कि कोई एक्स नाम के स्टूडेंट को पूछा कि अभी आप कहाँ पे खड़े हो, मतलब उसका लोकेशन मुझे चाहिए डायरेक्शन के साथ, तो वो ऐसा बोलता है कि मैं एचडीएफसी बैंक के बाजू में, मतलब एचडीएफसी बैंक से ईस्ट साइड में राइट में या लेफ्ट में खड़ा हूं। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि वहां पर उसने अपनी पोजीशन मेंशन करने के लिए किसका सहारा लिया, एचडीएफसी बैंक का सहारा लिया। एचडीएफसी बैंक की रेफरेंस में उसने अपनी पोजीशन बताई। लेकिन अगर आप समुंदर के अंदर जा रहे हो या हवा में एरोप्लेन उड़ा रहे हो और आपको कोई ऐसा पूछे कि आपकी पोजीशन क्या है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर आप अपनी पोजीशन को
अपनी पोजीशन को, हवा में कोई ऐसा HDFC बैंक नहीं होता, समुंदर के अंदर कोई ऐसा फिक्स लोकेशन नहीं होता, कोई मॉन्यूमेंट नहीं होता कि जिसके रिस्पेक्ट में आप अपने पोजीशन को इंडिकेट कर सको। तो वहां पर आपको समुंदर के अंदर या कहीं पर भी आपको अपना कंपास ऑन करना होता है। कंपास जैसे ही खोलोगे, कंपास का नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेटल होगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये डायरेक्शन ऑब्वियस है कि ईस्ट वेस्ट होगी। अगर ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको अपनी पोजीशन एंगल के टर्म में बताना पड़ेगा कि भाई मैं ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर हूं। इन शॉर्ट, जनरल केसेस में अगर आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है, तो जनरल केसेस में डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कंपलसरी एंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की। यहाँ पर अल्फा ऐसा इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर अल्फा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि भाई वेक्टर आर वेक्टर ए की रिस्पेक्ट में, वेक्टर आर वेक्टर ए की रिस्पेक्ट में अल्फा जितने एंगल पर है, और वो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होती है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि डायरेक्शन आपको कभी भी डिसाइड करना हो, तो आपको कंपलसरी इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मुझे ऑब्टेन करने हैं, और बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के को ऑब्टेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ए पॉइंट से वेक्टर आर के ऊपर एक नॉर्मल प्लॉट कर देता हूँ। वेक्टर आर के ऊपर से मैंने एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया। तो अब ये नॉर्मल की रिस्पेक्ट में हम हेल्प लेकर हम कुछ नए रिजल्ट भी ऑब्टेन करने वाले। ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि ट्रायंगल, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया है एन पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ओ एन ए में मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 90 डिग्री है। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट ए एन अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एन इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, ON is equal to A sin alpha. This is result number 3. चलो इसी तरीके से मैं सामने ऑपोजिट में ये एंगल कंसीडर करता हूं कि ये एंगल बीटा है। अगर ये एंगल बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम साइन बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट AN अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब B का मैग्नीट्यूड B। तो AN इज इक्वल टू, ये भी AN था, ON नहीं था, AN इज इक्वल टू बी साइन बीटा। अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल लूं, तो इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों AN के फॉर्मूला है। तो A साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूं कि साइन अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए। साइन अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए। तो साइन अल्फा अपॉन बी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए आया। तो दिस इज सेड टू बी एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैं यहां पर साइड में रखता हूं। अच्छा फ्रेंड्स, अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। इसी तरीके से अगर बड़े ट्रायंगल के लिए OMR के लिए अगर मैं साइन अल्फा का फॉर्मूला लिखता हूं, तो उसके लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट MR अपॉन हाइपोटेनियस OR, मतलब वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। तो MR का मतलब होगा R साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखता हूं, देखो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है।
साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट MR अपॉन हाइपोटेनियस मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि MR इज इक्वल टू बी साइन थीटा, MR इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो R साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अल्टीमेटली यहां पर यू कैन से दैट साइन अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर। लेकिन अगर मैं ये दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर देता हूं, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों को कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पर फंडामेंटल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो साइन अल्फा अपॉन बी, जरा मैं स्पेस लेकर के यहां पर लिखता हूं, तो साइन अल्फा अपॉन बी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर। और ये जो इक्वेशन मैंने ऑब्टेन किया इसको बोला जाता है साइन और कोसाइन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। माइंड वेल फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एज फार एज क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ वेक्टर एडिशन इज कंसर्न। आपको ये थियरी होमवर्क में 2 टाइम्स लिख के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। थैंक यू वेरी मच। आज मैं इतना ही रखता हूं, कल मिलेंगे फिर से इसी टाइम पर।